जैसे मन कह रहा यार गुलाब जामुन पाए, हाँ बढ़िया ठीक बात, 8-10 गुलाब जामुन लिए, जय हो प्रभु आपकी, मन को पवा दिया। ये घास पवाना है। तो हमें देखना है गलत, जहां रॉन्ग साइड है वहां हमें नहीं पकड़ना, और जहां राइट है वहां हम पकड़ लेते हैं। महाराज जी, मैं वाहिगुरु वाहिगुरु नाम और मूल मंत्र जो गुरु नानक देव जी का वो करने की कोशिश की, लेकिन घर से बाहर रहता हूँ तो गुरबानी का जैसे ग्रंथ वो पॉसिबल नहीं है। जी। तो आपके अकॉर्डिंग? हाँ ठीक है, हमें जुड़े रहना है, परमात्मा से जुड़े रहना, सुमिरन के द्वारा जुड़े रहना। सब नाम परमात्मा, वाहिगुरु नाम परमात्मा, वाहिगुरु नाम श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण का नाम वाहिगुरु है। अभी गुरुवाणी लाए थे, हमने दर्शन कराया गुरुवाणी में, अपने पास रखी होगी। हाँ लाए थे। वाहिगुरु का अर्थ जो है उसमें लिखा था कि वाहिगुरु का मतलब परमात्मा, परमात्मा हम तो श्री कृष्ण, वाहिगुरु परमात्मा। तो अगर हम वाहिगुरु 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 तो हम परमात्मा जप रहे हैं, हम श्री कृष्ण जप, तत्व तो एक है ना। तो चाहे राम राम जपो, चाहे वाहिगुरु जपो, चाहे श्री कृष्ण जपो, जो कहो बात समझो। उसके नाम अनेक है, कोई भी नाम ले लो, वो परम वाहिगुरु मतलब परमात्मा। जैसे वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतेह, मतलब सब कुछ वाहिगुरु का ही है। खालसा किसी एक छोटे शब्द का नहीं नाम है, संपूर्ण चराचर जगत वाहिगुरु का है। और जो वाहिगुरु का हो गया उसकी फतेह हो गई, वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब पर विजय प्राप्त कर लिया। तो वाहिगुरु नाम परमात्मा का है। जब कोई हमसे वाहिगुरु कहता है तो बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं वाह गुरु वाह गुरु, बाजी मार दी गुरु। जैसे वाहिगुरु तो हम अंदर से कहते हैं वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। आपने पार लगा दिया, ले तो सड़ते होते माया में, नहीं सड़ते होते। अब लेंद्र जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, मेरी अल्प बुद्धि में ये विचार स्फुरित होता रहता है कि चिदानंद स्वरूप प्रभु जब मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो हम सभी के उद्धार के लिए प्रकट लीला करते हुए क्या विरह या पीड़ा की सच्ची अनुभूति करते हैं, जैसे कि हम सभी करते हैं। ये सोचकर हमें कष्ट होता है कि किसी तरह से संतुष्टि नहीं मिलती। गुरु जी, इनका कहने का मतलब जैसे लीला कर रहे हैं ऐसे, तो उस समय उनको कष्ट हो रहा है क्या? क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है तो जो भी करते हैं वो सत्य ही होता है। तो उस समय सत्य भाव से भावित होकर वो ऐसी पीड़ा से युक्त है, भगवान वैसी ही पीड़ा से युक्त है। सत्य है ना, भगवान की लीला नाटक नहीं होती, त्रिकाल सत्य होती है। अभी देखना चाहो और आप में भजन शक्ति हो तो अभी देखोगे भगवान उसी तरह है जैसे त्रेता में उतार लिया, द्वापर में उतार लिया, ऐसे अब भी वृंदावन में लीला हो रही। पर हमारे लिए वो नेत्र मिलने चाहिए, वो हृदय नेत्र मिले, प्रेम नेत्र मिले तो हम देख पावे। इन माया जनित नेत्रों से त्रिगुण माया का केवल खेल दे सकते, भगवान का नहीं। भगवान के देखने के लिए, दिव्य लीला के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। वही ऋषि मुनि भजन से प्राप्त करते हैं, रात दिन भजन में डूबे हुए, भगवान कृपा किए, ज्ञान नेत्र खोल दिए, प्रेम नेत्र दे दिए, उसी से वो बैठे बैठे सब कुछ देखते रहते हैं। समझ पाए? उसको सुन मतलब सोच करके हम मतलब अंदर पीड़ा जैसे आनी चाहिए। ये पीड़ा तुम्हारे मंगल के लिए होगी। अगर तुम्हें पहले पीड़ा नहीं आती थी, पर राधा नाम लगभग 1.5 वर्ष से जप रहे हैं। हाँ। आपके अनुशासन में अनुभव कर रहे हैं आपके अनुशासन को। जी जी। किंतु गुरुजी कभी कभी पूर्व में किए गए पापों की मतलब जैसे इस स्मरण होता रहता है। नहीं नहीं, उनको काटो, उनको काटो। वो अज्ञान के द्वारा हुई हुई जो गलतियां हैं उनको काटो, ना अच्छा मानो ना बुरा, वो कट जाएंगी। जैसे आप भजन कर रहे हो, आपकी स्मृति में कोई बात आ रही, वो चलने दो, तुम रोको मत और उसको प्रिय मत समझो। प्रिय बातें आ रही तो प्रिय मत समझो, अप्रिय बातें आ रही तो अप्रिय मत समझो, वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। अप्रिय माना तो रुक जाएगा और प्रिय माना तो रुक जाएगा, और वो डिलीट होना ही अनिवार्य है। वो नष्ट हो जाएंगे तब हमारे हृदय में नई लीला सृजन होगी भगवान की। अब जो इस समय चल रही है आपका चिंतन, आपका भाव यही गाढ़ हो जाएगा तो आप रोने लगोगे। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव को तीर्थ यात्रा में थे तो एक सीताराम जी के उपासक ने निमंत्रण दिया कि महाराज हमारे, तो इतने अकिंचन फटे पुराने कपड़े उनके ऐसे, तो महाप्रभु बहुत द्रवित हुए और कहा जरूर। तो उन्होंने कहा 11 बजे कल 11। तो उस घर गए जब उसके तो रोने की आवाज आई, तो अंदर गए, देखा कोई नहीं, केवल वो अकेले बैठे रो रहा, कोई था ही नहीं। तो महाप्रभु ने कहा क्यों रो रहे हो? तो
और बड़ी जोर से रोने लगे। बोले सिया जी को रावण ने अपहरण किया, उसने हमारी माता को छुआ, उसने क्यों ऐसा किया? और बड़े चिल्ला के महाप्रभु ने कहा सियाजू का स्पर्श ही नहीं किया। जो सियाजू थी वो अग्नि में विराजमान हो गई। सियाजू की छाया को रावण ने ले, जब बहुत समझाया और ग्रंथ ला के प्रमाणित, तब उसकी भावधारा में आया। फिर रसोई बनाई, महाप्रभु को पवाया। भक्तों के भाव होते हैं, डूब गए। एक भक्त को देखा तो गीता जी को ऐसे लिए हुए बस रो रहे थे। तो गीता में कोई भाव रोने वाला तो है नहीं, गीता तो ज्ञान गंगा है, उसमें रोने वाला तो कोई भाव है नहीं। तो देखा कि किस बात से रो रहे, तो उनसे पूछा कि गीता में तुम्हें ऐसा क्या दिखाई दे रहा कि तुम रो रहे हो? तो उन्होंने कि हम जब गीता खोलते हैं तो मुझे दिखाई देता है कि अर्जुन ऊंचे स्थान पर बैठे हैं और भगवान जहां अर्जुन की पादुका है वहां सारथी बने बैठे हैं। तो रोना आता है कि तुम कितने कृपाल हो, अपने भक्त को कितने ऊंचे पद पे और आप कहाँ बैठे हो, भगवान सारथी बने बैठे हैं। भाई ये देखकर मुझे रोना आता है। अब अलग अलग भक्तों के भाव है, वो बल गीता लेके ऐसे रोते ही रहते थे कि भगवान कितने कृपाल हैं। तो ये भाव है भक्तों के, ये अपने भाव कहीं ज्यादा व्यक्त नहीं करने चाहिए, इनको छुपा ले तो बढ़ते चले जाते हैं। फिर एकांत में रोना आने लगेगा, असहनीय हो जाएगा, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कर, वो धीरे धीरे लीला में प्रवेश होने लगता है, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। बड़ी कृपा है गुरु जी, आपकी ही कृपा से संभव है, हम अधम में यह समझेंगे। अंदर इसको गुप्त रखिएगा। महाराज जी, प्यार का असली स्वरूप क्या है? अपने प्राणों को भी समर्पित करके जिससे प्यार किया जाता है उसे सुख देना, सुख लेना नहीं। सुख देवे को चाव चित, सब सोहित निष्काम, इसे प्यार कहते हैं। सुख देवे को, सुख देने का ना, कहां है ऐसा? सुख देने का चाव कहां है? सुख लेने का चाव है। प्रभु जी, जो माता पिता हमसे करते हैं वो भी स्वार्थ है। मोह, प्रेम नहीं। मोह, प्रेम बहुत ऊंची चीज है बच्चा। प्रेम जिस समय आ जाएगा वो अलग हो जाएगा। जैसे स्त्री से प्यार नहीं करते, काम, हम पुरुष से प्यार नहीं करते, काम। माता पिता का मोह, जितने भी संबंध, आसक्ति, राग, इनमें प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम सच्चिदानंद में है। अब तुम्हें उसकी अलग अलग व्याख्या दिखाएं। सुना था कुपुत्रो जायते क्वचिदप कुमाता न भवति, शास्त्रों में लिखा है। कितने ऐसे उदाहरण हैं कि माता पिता के द्वारा पुत्रों की हत्या हो गई। अपने स्वार्थ में जहां बाधा पड़ेगी वहां अलग बात है। अगर वो कुतिया भी अपने बच्चे को प्यार करती है, सुकरी भी अपने बच्चे को प्यार करती है, पक्षी भी अपने बच्चे को प्यार, लेकिन प्यार नहीं, मोह में बंधे हुए। प्रेम एक विशुद्ध भगवदानंद है। प्रेम हो जाए तो फिर क्या, इसीलिए तो चराचर जगत से प्रेम करो, कभी कोई बाधा नहीं। लेकिन प्रेम कहां कोई करता है? स्वार्थ के वशीभूत मोह में बंधे हुए। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अनुराग माने प्रेम। जब तक मोह है तब तक प्रेम नहीं हो सकता, और वो मोह होता है बच्चा, प्रेम नहीं होता है। नहीं, सबको भगवत प्राप्ति हो जाए कि नहीं हो जाए? महाराज जी, प्रेम का भाव सबके लिए एक जैसा होना चाहिए कि उसमें जैसे अपनेपन में ज्यादा प्रेम होता है या फिर पढ़ाई में नहीं होता? प्रेम की सीधी परिभाषा है, हम जिससे प्रेम करते हैं सिर्फ उसको सुख देने की भावना हो, किंचन मात्र स्वार्थ बुद्धि ना हो। अब चाहे माता पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे देश हो, चाहे समाज हो, चाहे विश्व हो, अपने सुख की लालसा से किया हुआ राग होता है, मोह होता है, आसक्ति होती, स्वार्थ होता है, काम होता है, प्रेम नहीं होता है। आप समझ पा रहे ना? इसीलिए करोड़ों में किसी एक में प्रेम अंकुरण पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। हितधाम में आए थे, कहा कि हमारा प्रेम विवाह हुआ, लव मैरिज, आशीर्वाद दीजिए। 8 महीने बाद फिर आए तो हम कहा तुम्हारी पत्नी साथ नहीं, बोले डिवोर्स हो गया है। वो अरे लव अरे एक बार दिल दे दिया तो फिर तुम चाहे जैसा तुम करो, हम तुम्हें दिल दे दिया। एक बार जब हमने तुम्हें दिल दे दिया तो दे दिया यार, जिंदगी भर के लिए दे दिया। अब तुम अगर हमें मार भी डालोगे तो हमारा दिल तुम्हें आशीर्वाद देगा। प्रेम का मतलब सोचते हो? अगर तुम हमें मारोगे या मार भी डालोगे तो हमारे दिल में अगर आवाज सुनोगे तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद ही निकलेगा, तुम्हारे लिए दुख नहीं निकले। इसे कहते प्रेम है। भला ये
और जी ऐसा प्रेम तो केवल प्रभु के लिए ही हो सकता तो फिर अब इसीलिए तो प्रेम कहाँ है। और जब कोई भगवान का आशिक प्रेम करेगा जगत में भी तो अद्वितीय बेजोड़ होगा। जैसे तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी से प्रेम किया तो मायके जाने का समय ले दिया। मायके जाने का हम जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, तुम मायके कैसे चली जाओगी। जैसे धनुर्दास जी ने अपनी पत्नी से प्रेम किया, महाभागवत है, तो ऐसे चलते हैं बाजार में सब्जी लेने नहीं जाते, पत्नी जाएगी क्योंकि वो बिछो नहीं सह सकते, तो पत्नी ऐसे चल रही, आप छाता लिए ऐसे चल रहे। चिंतामणि में इतने आसक्त हो गए, सब कुछ न्यौछावर कर दिया बिल्व मंगल जी ने। अगर भागवतिक पुरुष हिरण से आसक्त हो गए तो अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा, और महाराज हिरण की दुर्गति नहीं होने दी, वही राजा रहुगण बना हिरण। और भरत भागवतिक अगर पुरुष किसी से भी प्रेम कर लेगा तो आर पार का निर्वाह